पिछले कुछ वर्षों से जॉर्ज सोरोस के निशाने पर हमारा देश भारत है। और जॉर्ज सोरोस के इस एनजीओ का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, जिसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी और भारत में इस एनजीओ का प्रवेश हुआ वर्ष 1999 में। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इस कहानी में, हमारी और आपकी इस कहानी में, जॉर्ज सोरोस की एंट्री कब हुई। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की एंट्री होती है 1999 में हमारे और आपके जीवन में। जॉर्ज सोरोस के मुताबिक उनका यह एनजीओ ऐसी संस्थाओं और ऐसी ग्रुप्स को फंडिंग देता है जो अपने देशों में लोकतंत्र, पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग जरूर होता है जिसके द्वारा लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दुकानें चलाई जाती हैं और इन दुकानों के जरिए वहां की मौजूदा सरकार को और उन देशों को कमजोर किया जाता है। वहां बगावत के बीज बोए जाते हैं और ऐसी ही दुकानों को जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओ हैं वहां से फंडिंग मिलती है। भारत में इस एनजीओ का कनेक्शन पीएफआई जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से है, अर्बन नक्सल से है, क्रिश्चियन मिशनरीज से है, ऐसे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से भी है जिन्हें भारत का लोकतंत्र हमेशा खतरे में दिखाई देता है, जिन्हें भारत का संविधान हमेशा खतरे में दिखाई देता है, जो कोविड के समय भारत के खिलाफ काम करते हैं, जिन्हें भारत में बनी कोविड की वैक्सीन पर कभी विश्वास नहीं होता, जिन्हें रफाल पर विश्वास नहीं होता, जिन्हें भारत की किसी चीज पर विश्वास नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे देश में एक वर्ग है, हम अक्सर उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ये गैंग नहीं है, ये एक विचारधारा है जिसका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग रख दिया गया है। और इस तरह की विचारधारा के लोग आज आपने देखा होगा मीडिया में भी हैं, विपक्षी पार्टियों में भी हैं, एनजीओज में भी हैं, जो अपनी अपनी दुकान चलाते हैं और हमेशा आपको यह बताते हैं कि भारत खतरे में है, भारत टूटने वाला है।